हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक आपको बुक दिख रहा होगा, किरण पब्लिकेशन का है। रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट्स करके है, बाई खान सर, पटना। ठीक है, तो इसमें अब तक के जो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो है जीएस के जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज जो है इसमें संग्रह दिया हुआ है। लिखा भी है सार संग्रह। ठीक है, तो इस बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। और मैं इसको देख रहा था, बुक को कई सारे जगह गलत फैक्ट्स भी दिया हुआ है, कई जगह गलतियां भी हैं, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे सुधार करने की। क्योंकि देखिए, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग कुछ गलत याद करते हैं या पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट एग्जाम में पड़ सकता है। इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, उसको मैं सुधार भी करवाता चलूंगा। और किस तरीके से इस बुक को हम लोग को पढ़ना है ये भी देखेंगे। लेकिन किस तरीके से इस बुक को पढ़ना है वो चीज़ अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। सपोज कीजिए हम लोग एनटीपीसी का देख एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एनटीपीसी के हिसाब से हम लोग पहले देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको खोजना है कि एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है वो कहाँ से दिया हुआ है। तो जैसे देखिए, ये पेज नंबर 251, यानी यहाँ से देखिए, आरआरपी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी परीक्षा 28/3/2016 फर्स्ट शिफ्ट। तो 251 से जो है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसके बाद देखिए कहाँ तक दिया है। ये पूरा दिया हुआ है इस साइड, और कहाँ तक दिया हुआ है ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, है ना, मेंस। और ये 303 पेज नंबर तक है। तो सबसे पहले आप एनटीपीसी का ये वाला पोर्शन देखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए आगे भी दिया हुआ है, क्योंकि ये 2016 का है, आगे 2019 का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 15/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट 462 पेज नंबर से लेकर ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 शिफ्ट सेकेंड 515। तो ये देखिए, ये मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर जो आप एनटीपीसी देने जा रहे हैं तो आप पहले एनटीपीसी का कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, हर एग्जाम का नेचर अलग अलग टाइप का है ना। हर एग्जाम का नेचर अलग टाइप का है, इसलिए पहले आप उसके नेचर को समझिए। अब इसमें देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का भी दिया हुआ है, एएलपी का भी दिया हुआ है, टेक्नीशियन का दिया हुआ है, आरपीएफ का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा रेलवे जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो सारे इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है ना। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, है ना। तो पैरामेडिकल, लेबर फर्स्ट पोस्ट, तो बहुत सारे तरीके के जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है रेलवे, तो उन सभी का इसमें साथ संग्रह दिया हुआ है। लेकिन आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको ग्रुप डी देना है कि एनटीपीसी देना है कि एलपी देना है, टेक्नीशियन देना है कि आरपीएफ का देना है, पहले आप उसका जो है पूरा क्वेश्चन ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उसको पहले आप देखेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि कुछ गलतियां हैं इस बुक में, आइए कुछ उदाहरण
जो है देखते हैं कहाँ कहाँ किस टाइप की गलतियाँ हुई हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा नोट करके भी रखा हूँ। जैसे पेज नंबर है 485, चौसा का युद्ध, 485। आइए देखते हैं। गलतियों को सुधार करना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, चौसा का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। जबकि आप गूगल करके देख लीजिएगा, लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 1540 नहीं है, क्या है, 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी मैं दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 73, 473। तो 473 को देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ये दिया हुआ आईपैड, स्मार्टफोन, लिख रहा ना, आईपैड, स्मार्टफोन एवं टैबलेट मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जबकि आईपैड, स्मार्टफोन एवं टैबलेट ये मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये आप गूगल करके देख लीजिएगा, और अन्य किताबों में भी जो दिया है डाटा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये मिनी कंप्यूटर नहीं बल्कि ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, और देखते हैं। 489, तो 489 पेज नंबर पे देखते हैं। 489 जी। यहाँ देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 सी डे कूड़े द्वारा बनाया गया था। अब देखिए यहाँ परम 10,000 दे दिया है, जबकि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8,000 है, परम 8,000 है। ये तो ठीक है, डाटा सी डे कूड़े द्वारा बनाया गया, लेकिन ये परम 10,000 ना हो के क्या होगा, परम 8,000 है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ मिस्टेक भी है किताब में, और हम लोग उसको सुधार करते हुए चलेंगे। ओवरऑल ठीक ठाक बुक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रिंट मिसप्रिंट हुआ है कहीं कहीं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। शायद उतने अच्छे से मतलब इस बुक को टीचरों द्वारा देखा नहीं गया है। ये सब बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सुधारते ही चलेंगे। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, तो आप एनटीपीसी का सपोज कीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे 2016 से स्टार्टिंग कर लीजिएगा, चाहे यहाँ से देखिए, पेज नंबर में बात कर रहा हूँ 462 की, आरआरबी एनटीपीसी 15/12/2020 सेकंड शिफ्ट, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। ये सब डेट वाइज दिया हुआ है, डेट वाइज शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। आप इसको क्या कीजिएगा, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है ना, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। और जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे आगे देखिए, आप आगे पढ़ेंगे, या कहीं पे आपको डाउट लगता है, तो डाउट अगर जो लगता है तो आप डिस्कस लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिपीट होते हुए, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। हाँ, इस बुक में एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, ये एल के स्थान पे कोई और भी ही सिंबल ले रहा है ना, तो इसको भी सुधार कर लीजिएगा। जैसे भेल लिखा हुआ, तो भेल BHEL होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कुछ और ही मतलब चिन्ह सिंबल आ गया है, कुछ चेहरा वरा छोटा सा बना हुआ है, रूठा सा, है ना। तो इसको सुधार कर लीजिएगा। जैसे कोबोल, कोबोल के स्थान पे क्या, ये देखिए COBOL होना चाहिए, तो ये छोटा सा चिन्ह पता नहीं क्या आ गया है। तो इस टाइप का सुधार कर लीजिएगा। इसमें देखिए, इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 था ना,
तो यहाँ पे देखिए ये गायब कर दिया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको सुधार करते चलिएगा। अब मैं बात कर रहा था कि अगर जो कोई क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो रिपीट जब होगा तो उसके सामने आप ऐसे आर बना लीजिएगा, है ना। इससे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए इस तरीके से आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलता है, मान लीजिए आपको नोट करना है, तो आप ऊपर या नीचे नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि आपको सपोज कीजिए करंट अफेयर के जो टॉपिक मान लीजिए मिल जाते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट उस टाइप से टॉपिक मिलता है जो आपको नहीं आता है या उसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप यहाँ नोट करते चलिएगा और उस टॉपिक को अलग से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था कि रिपीटिशन की, क्योंकि रिपीट होता है, रेलवे रिपीट करता है क्वेश्चन, और निश्चित तौर पे आप जब 10-12 मंथ सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा रिपीटिशन मिल जाएगा। 10-12 पेपर ही आप सॉल्व करेंगे तभी मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार, इसके पहले भी पूछा। तो यहाँ पे देखिए मैं आर जो है, आर से दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिपीटिशन जो हो रहा है उसको भी ध्यान देते चलना है, क्योंकि जो रिपीटिशन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस बुक का अध्ययन आपको करना है। बाकी और कोई समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके पास ये बुक है, या इसके अलावा और भी बुक आते हैं, जैसे स्पीडी का आता है, लूसेंट का आता है, किरण पब्लिकेशन का भी इसके अलावा और बुक आता है, पिनेकल का आता है। कौन सा बुक आपके पास है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और खान सर से भी एक निवेदन है कि आप एक बार इस बुक को, आपका फोटो छपा हुआ है ना, तो आप भी एक बार इसको अपने स्तर से देख लीजिएगा। क्योंकि गलतियां, मान लीजिए 2-4 गलती ही है किताब में या उससे ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं कुछ एनटीपीसी का देख रहा था तो उसमें 2-4 मुझको मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी गलतियां होंगी। तो खान सर से भी निवेदन, अपनी टीम से या खुद भी टाइम मिल जाए तो इसको एक बार रीचेक कर लें। क्योंकि गलत डाटा जो है, अगर जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में गलत चीजें बैठेंगी, तो उनका नुकसान हो सकता है एग्जाम में। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।